नमो नमः। सुस्वागतम भवतां सर्वेषां हार्दिकम अभिनंदनम। मित्राणि, मैं मनीष दीक्षित विजयश्री संस्कृत एकेडमी परिवार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम रीट का एक महायज्ञ प्रारंभ करने वाले हैं, जिसमें प्रतिदिन हम एक पाठ्य बिंदु को लेकर के जो आपके सिलेबस की जो चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी, उनमें से प्रत्येक कक्षा में एक टॉपिक को लेकर के हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज की इस कक्षा का जो विषय है वो है माहेश्वर सूत्राणि। पाठ्यक्रम में आपके माहेश्वर सूत्र दिए गए हैं। दूसरा, अगर आप का पाठ्यक्रम परिवर्तित भी होता है तो भी माहेश्वर सूत्र प्रत्येक परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज की इस कक्षा में हम माहेश्वर सूत्रों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो बैच है हमारा, वो स्पेशल बैच आपके लिए L1 और L2 यानी आपका लेवल 1 के जो विद्यार्थी हैं और लेवल 2 के जो विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, इनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास में लैंग्वेज फर्स्ट है तो भी आप इस कक्षा को देख सकते हैं, और लैंग्वेज सेकंड है तो भी आप इस कक्षा को देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, आज के लिए हमने कहा था कि 14 अक्टूबर से हम आपकी कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं, और हमारा इस कक्षा का जो उद्देश्य है वो है 30 में से 30, यानी टारगेट हमारा क्या है, 30 में से 30 मार्क्स लेकर के आना। तो मां भगवती का ध्यान करते हैं और कक्षा का शुभारंभ करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर भवतु मे सदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्व कार्येषु सर्वदा। आपका ज्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं हम हमारे आज के पहले प्रश्न यानी माहेश्वर सूत्र का जो टॉपिक है उसकी ओर। साथियों, आपका ये जो प्रश्न है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, कति माहेश्वर सूत्राणि, कति माहेश्वर सूत्राणि, यानी हमारा जो प्रश्न है वो है कि माहेश्वर कति यानी कितने, कति यानी कितने। मानते हैं आपने कक्षा 10 में क्या कर ली है, 10 तक, यानी जो संस्कृत के विद्यार्थी नहीं है वो कक्षा 10 तक ही संस्कृत पढ़ करके आए हैं। तो यहाँ पर कति से मतलब होता है कितने। सुना होगा ना, कितने आदमी थे, है ना, कितने। यानी हम संख्या की जब बात करेंगे, क्योंकि संख्या ज्ञान भी आपके एक टॉपिक है, वहां पर हम बात करेंगे कि प्रश्न निर्माण कैसे किया जाता है। तो जब संख्या संबंधित कोई प्रश्न होगा तो वहां पर आपका ये शब्द दिखाई देगा आपको, कति यानी कितने। माहेश्वर सूत्राणि यानी माहेश्वर सूत्र, यानी माहेश्वर सूत्रों की संख्या जो है वो कति यानी कितने, क्योंकि आपको सामान्य अर्थ तो आना ही चाहिए। यहाँ पे हम बांचने का काम नहीं करेंगे, इसको रटने का काम नहीं करेंगे कि चलो टिक करेंगे और काम हो गया। यहाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, निवेदन और करूंगा कि आप पेन और कॉपी साथ लेकर के बैठिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे इन प्रत्येक ऑप्शन के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। यानी आपके थ्योरी कम क्वेश्चन आंसर, यानी हम थ्योरी भी इसके साथ साथ में लेकर के चल रहे हैं। और इस बार जो रीट में एक नया ऑप्शन जोड़ा है, इस बार की परीक्षा में आपका एक नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है, यानी 5वां ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। अभी तक आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे थे, इस बार से आपको 5वां ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, यानी न जानामि। ये संस्कृत में ऐसा ऑप्शन हो सकता है, अब बोर्ड क्या डिसाइड करता है वो ये देखिएगा। और हमारे सीट में आपको यहाँ पे जो क्रम मिलेगा वो ABCD, ठीक है, ABCD, ये आपको वहां पे क्रम मिलने वाला है। और ये 5वां ऑप्शन E यानी 5वां विकल्प भी अब की बार ऐड कर दिया गया है। तो इसकी प्रैक्टिस हम प्रारंभ से ही करते हुए चलेंगे। देखो, अगर जल्दबाजी है तो उसका कुछ नहीं कह सकते, लेकिन शांति से आराम से आपको डिटेल से यहाँ पे चर्चा करनी है, डिस्कस करना है ना। तो ये देखिएगा, अब संख्या ज्ञान आपके टॉपिक है। संख्या ज्ञान में आपको पता होना चाहिए 10 का मतलब कितना होता है, 10। चतवारी का मतलब होता है 4, चतुर्दश का मतलब होता है 14, पंचदश का मतलब होता है
15। बिल्कुल आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि हाँ सर ये तो हमें पता है और इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है चतुर्दश। चतुर्दश क्या होने वाला है? चतुर्दश। चतुर्दश यानी 14, यानी माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? चतुर्दश यानी 14 होती है। बोले सर कृपया ये भी बता दीजिएगा ना कि माहेश्वर सूत्र कौन कौन से होते हैं 14? क्योंकि परीक्षा हम ये कह सकते हैं कि अगर हम व्याकरण पढ़ रहे हैं ना, व्याकरण, तो व्याकरण की जान कह सकते हैं हम इसको, माहेश्वर सूत्रों को, क्योंकि आगे के जितने भी सूत्र हैं आप संधि पढ़ेंगे या और भी हम कारक इत्यादि पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर संधि संधि का प्रश्न तो अगर आपने माहेश्वर सूत्र अच्छे से कर लिया है तो यहाँ पे संधि का प्रश्न आपका गलत हो ही नहीं सकता है। उसके बारे में भी यहाँ चर्चा करेंगे और सीधे यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि भगवान शिव ने डमरू बजाया, ठीक है, और कितने बार बजाया? 9 और 5 बार। एक श्लोक आता है कि नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम, यानी कितने बार बजाया? 9 और 5 बार। 9 और 5 बार डमरू बजाया। ठीक है, तो और उनसे महर्षि पाणिनि ने, किसने? महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्रों की रचना की। ठीक है, कितने सूत्रों की रचना की? 14 सूत्रों की रचना की। कौन कौन से 14 सूत्र हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिएगा आपके यहां पर स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको पहले जो 4 सूत्र हैं, यानी 14 सूत्र कौन कौन से हैं मेरे साथ बोलिएगा। अ इ उ ण, थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा, है ना, थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा, साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिएगा। रे रे क, रे रे क, ठीक है। अ इ उ ण रे रे क। आगे है आपका ए ओ ङ, आई औ च, यानी अ इ ऊण ऋ ऋ क ए औंग ऐ औ च। ये 4 सूत्र हो गए, यानी इसमें आपके सभी क्या आ गए? स्वर आ गए हैं। सभी क्या आ गए हैं? स्वर आ गए हैं। ठीक है, सभी क्या है इसमें? स्वर। आगे बात कर रहा हूं, अगला सूत्र है आपका ह य व र ट, ल ण, हाया वराट लण। दोबारा बोलेंगे, अ इ ऊण ऋ ऋ क ए औंग ऐ औ च हया वराट लण, य म ङ ण न म। अब सर हमको तो शुरू से ही क्या पढ़ाया गया है? क कबूतर ख खरगोश है और लास्ट में अणे खाली, ऐसे च छ ज झ अणे खाली, ट ठ ड ढ अणे खाली। अब अगर ये तीनों ही अणे खाली हैं तो यहाँ पे इनका उच्चारण कैसे करेंगे? अणे खाली म, अणे खाली न म, ऐसे बोलेंगे? नहीं, हमको उच्चारण भी देखना है, क्योंकि हम जाके बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाने वाले हैं। और छोटे बच्चों को अगर हमने शुरू से ही अगर सही शुरू से ही अगर हमने सही उच्चारण उसका सिखा दिया तो निश्चित रूप से आप मानिएगा वो आगे जाके गलती नहीं करेंगे। दूसरा झ भ य, झ भ य, घ ड़ ध श, घ ड़ ध श, ज ब ग ड़ द श, ख फ छ ठ थ, च ट त व, क प य श श स र हल। ठीक है, अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि सर ये हमें याद करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल नहीं, अगर याद हो जाता है तो कोई बुराई नहीं है, अगर याद हो जाता है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको विशेष प्रयत्न नहीं करने हैं। याद हो जाता है इसलिए क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं, और अगर आपको इनका क्रम पता है तो आप निश्चित रूप से क्या कर पाएंगे? प्रश्नों को हल कर पाएंगे। जैसे पिछली रीट परीक्षा में प्रश्न आया था कि अंतस्थ जो वर्ण है आपके उनका क्रम क्या है, अंतस्थ वर्णों का क्रम क्या है। ऐसे ही आपका प्रश्न आया था कि ऊष्म जो वर्ण है आपके इनका क्रम क्या है। तो
आपके वर्णमाला के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वर्णमाला के अकॉर्डिंग यहां पर संस्कृत में ये इनका क्रम होने वाला है। हिंदी में आप पढ़ते हैं य र ल व, हिंदी में क्या पढ़ते हैं य र ल व, तो यहां पे लेकिन हम क्या पढ़ेंगे य व र ल, य व र ल। हिंदी में आप पढ़ते हो य र ल व, लेकिन संस्कृत में ये क्रम क्या है, गलत है। संस्कृत में सही क्रम क्या है, य व र ल। ठीक है, ये यहां पर क्या है, शुद्ध क्रम है। ऐसे ही यहां पर श, ठीक है, इनके भी उच्चारण की हम बात करने वाले हैं। तो ये आपके कितने सूत्र हो गए हैं, आप कहेंगे सर 14 सूत्र हो गए, जिसमें से ये जो 4 सूत्र हैं ये किसके लिए हैं, स्वरों के लिए है। और ये बचे हुए जो 10 सूत्र हैं, ये कितने सूत्र हो गए आपके, 10 सूत्र, ये आपके किसके लिए हैं, व्यंजन वर्णों के लिए। किसके लिए, व्यंजन वर्णों के लिए। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो यहां पर व्यंजन वर्णों के लिए 10 सूत्र हैं और स्वर वर्णों के लिए 4 सूत्र हैं। स्वर वर्णों के लिए कितने सूत्र हैं, 4 सूत्र हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। अब ये सर पंचदश क्या है, तो माहेश्वर सूत्रों के संबंध में आप याद रखिएगा इत संज्ञक वर्ण है ना, यानी इत संज्ञक वर्ण क्या होते हैं, यानी माहेश्वर जो सूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं इनके अंत में जो हलंत वाला आपको वर्ण दिखाई दे रहा है, ठीक है, प्रत्येक सूत्र में आपको एक वर्ण दिखाई दे रहा है, इनको क्या बोलते हैं, इत संज्ञक वर्ण बोलते हैं। कौन सा वर्ण बोलते हैं भाई, इत संज्ञक वर्ण। कौन सा वर्ण बोलते हैं यहाँ पे, इत संज्ञक वर्ण। को इतना ध्यान रखना है कि माहेश्वर सूत्रों के अंत में जो आपका हलंत वर्ण है उसे इत्संज्ञक वर्ण कहते हैं। उसे कौन सा वर्ण कहते हैं आप, इत्संज्ञक वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये कितने हो गए, तो आप कहेंगे कि सर 14 आपके इत्संज्ञक वर्ण हो जाते हैं। कितने इत्संज्ञक वर्ण हो गए आपके, 14 इत्संज्ञक वर्ण हो गए। तो कहेंगे सर 14 कैसे हो गए, तो भी प्रत्येक सूत्र के अंत में आपको एक एक इत्संज्ञक वर्ण दिखाई दे रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना। तो कितने इत्संज्ञक वर्ण हो गए हैं, 14 वर्ण हो गए हैं। एक आपका जो ल है ना, ल, ये ल वर्ण है, इसमें भी आपके अ की इत्संज्ञा होती है। किसकी इत्संज्ञा होती है, अ की इत्संज्ञा होती है। तो कहने का मतलब ये व्यंजन वर्ण है सारे के सारे आपके अंत में। तो ये और एक क्या हो गया आपका स्वर वर्ण। कौन सा वर्ण हो गया आपका, स्वर वर्ण, ठीक है ना। और बाकी कितने कौन से वर्ण है आपके, व्यंजन वर्ण। यानी कितने व्यंजन वर्ण है जिनकी इत्संज्ञा होती है, तो आप कहेंगे सर 14 व्यंजन वर्ण है जिनकी इत्संज्ञा होती है। कितने स्वर वर्ण है जिनकी इत्संज्ञा होती है, तो आप कहेंगे सर एक स्वर वर्ण है जिसकी क्या होती है, इत्संज्ञा होती है। और अगर हम टोटल की बात करें, कुल की बात करें, तो कुल कितने वर्ण हैं जिनकी इत्संज्ञा होती है, तो आप कहेंगे सर 15 वर्ण है उनकी इत्संज्ञा होती है। प्रश्न कैसे आएगा, हम आगे की कक्षाओं में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। अभी केवल आप इसको माहेश्वर सूत्र से संबंधित जो जो प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, उनके ऊपर ही अभी आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। ठीक है, तो अभी हमने बात की कि शुरू के जो 4 सूत्र हैं वो आपके कौन से हो गए हैं, स्वर से संबंधित। बाकी के 10 जो सूत्र हैं वो आपके कौन से हो गए हैं, व्यंजन वर्णों से संबंधित। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक बार इनका पुनराभ्यास करते हैं। आपने याद भी किया होगा, आपने लिखा भी होगा, मेरे साथ साथ बोलिएगा। ठीक है, बोलिए पहला सूत्र कौन सा है आपका, याद होगा ना आपको, नहीं याद है क्या, कोई बात नहीं, बोलिए देखकर बोलिए, अ इ ऊण। इसको अयूण भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना, अयूण, याद करने के लिए। ठीक है, दूसरा सूत्र कौन सा है, रिल रिक, अयूण रिल रिक, ठीक है, अयूण रिल रिक। तीसरा कौन सा है बताइए, आई ओंग, अयोंग, ठीक है, आई औच, एओंग, ये क्या हो गया आपका, एओंग, ए ओंग, आई औच। तो आपके एक प्रश्न यहां से भी आया हुआ है, ठीक है। तो इन वर्णों का सही क्रम क्या है, तो आपके हिंदी में आप कैसे पढ़ते हो इसको, ए आई ओ औ, इस तरह से पढ़ते हैं आप हिंदी में। लेकिन ये हिंदी का क्रम हिंदी में चलेगा, संस्कृत में इनका शुद्ध जो क्रम होगा वो क्या होगा, ए ओ आई औ, ए ओ आई औ। तो एक प्रश्न आपका यहां से भी क्लियर होने वाला है, बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल। ठीक है,
आगे हम कहें कि ए और ओ जो होता है ना, ये गुण होता है। क्या होता है? गुण कहते हैं। और आई और औ को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। बात समझ में आ रही है जी। अगला सूत्र कौन सा है? हयावरट। हयावरट, ठीक है, हयावरट लण। हयावरट लण। आगे क्या आ रहा है? य यमंगणनम, यमंगणनम। अगला सूत्र है झभय, झभय। अगला सूत्र है घड़धश। साथ साथ बोलते रहिए, ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना? बोलना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि आज की कक्षा में आपके 2 से 3 प्रश्न सही होने वाले हैं। 2 से 3 प्रश्न सही होने वाले हैं। कैसे कैसे होंगे आगे की कक्षाओं में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैं सही कह रहा था। अगला प्रश्न है आपका जबगढ़दश, जबगढ़दश। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था कि इनका क्रम क्या है माहेश्वर सूत्रों में। जय को पहले दे दिया, बै को बाद में दे दिया, बै को पहले दे दिया, जय को बाद में दे दिया। क्रम बदलकर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसा कि हम कह रहे हैं, आगामी जो कक्षाएं हैं उनमें हम क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। अगला आता है आपका ख फ छ ठ थ, ख फ छ ठ थ, च ट त व, क प य और श श स, श श स र। और अंतिम सूत्र है आपका हल। अंतिम सूत्र कौन सा है? हल। तो हम यहाँ कहें कि पहले इसमें सबसे पहले की बात करूं तो सबसे पहले कौन से वर्ण आते हैं? तो आप कहेंगे सर स्वर वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण आते हैं? स्वर वर्ण आते हैं। स्वर वर्ण के बाद में कौन से वर्ण आते हैं? स्वर वर्ण के बाद की बात करूं तो आपके व्यंजन वर्ण आते हैं। व्यंजन वर्णों में क्रम क्या है? तो व्यंजन वर्ण में सबसे पहले आपका है आएगा। है के बाद में आपके यर लव, यर लव वर्णों को बोलते हैं अंतस्थ वर्ण। कौन से वर्ण बोलते हैं? अंतस्थ वर्ण। परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, रीट के जब हम मॉडल पेपर करेंगे तो वहां पर आपको ये प्रश्न सारे के सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? तो अंतस्थ वर्ण, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं हल करवा रहा हूँ, ठीक है, अंतस्थ वर्ण आ रहे हैं। क्योंकि या व र ल ये 4 वर्णों को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। फिर ये देखिएगा पंचम वर्ण, कौन सा वर्ण है आपका? पांचवा वर्ण। पांचवा वर्ण आता है, पांचवें वर्ण के बाद में देखिएगा झ भ य, घ ड ध श, क्योंकि ये तो आपके कैसे हैं? इत्संजक वर्ण है। और ये 5 जो बचे हुए हैं आपके, ये आपका चौथा वर्ण हो गया। उसके बाद में आपका कौन सा आता है? तीसरा वर्ण आता है। तीसरा वर्ण आता है। उसके बाद में आपके दूसरे वर्ण आते हैं, ठीक है ना? यानी किसके दूसरे वर्ण आते हैं? तो बोले वर्ग के दूसरे वर्ण आते हैं। फिर आपका पहला वर्ण आता है। कौन सा वर्ण आता है? क च ट त क प, ठीक है, ये आपके पहले वर्ण आते हैं। और अंत में आपके ऊष्म वर्ण आते हैं, ठीक है, ऊष्म वर्ण आते हैं। तो ये माहेश्वर सूत्रों का क्या है? क्रम है। माहेश्वर सूत्रों का क्या है? ये क्रम है, ठीक है। यहां से आपके लास्ट जो रीट हुई है उसमें प्रश्न आया था कि मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर कितने हैं, ठीक है ना? तो कुल स्वर की बात करें तो कुल स्वर आपके 9 हैं। किसके अनुसार? माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। 5 आपके ह्रस्व स्वर हैं, 4 आपके दीर्घ स्वर हैं। दोनों की बात करें तो 9 हो गए, है ना? और मूल स्वर यानी 5 आपके मूल स्वर हैं, ठीक है ना? तो ये प्रश्न आपके आया हुआ है। तो यहां से ही आपके बहुत सारे प्रश्न क्लियर होने वाले हैं। और ये कह सकता हूं कि मैं ये आपके जो आधारभूत कक्षा है ना, आगे की जितनी भी कक्षाएं होने वाली हैं उसकी कैसी कक्षा है? ये आधारभूत कक्षा है, ठीक है। ये आपका हो गया। एक हमने यहाँ पे अब बात की है इत्संज्ञा की, इत्संज्ञा की, ठीक है। इत्संज्ञा की बात करें तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? माहेश्वर सूत्रों का अंतिम वर्ण, है ना? यानी हम अंतिम जो वर्ण है हलंत वर्ण, कैसा वर्ण है? अंतिम हलंत वर्ण की क्या होती है? इत्संज्ञा होती है। हलंत वर्ण की, हलंत वर्ण की इत्संज्ञा होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई मन में संदेह है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइए, हम उसका जवाब देंगे। आगामी कक्षा में हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। निश्चिंत रहिएगा, आपको किसी प्रकार की यहाँ पे समस्या नहीं होगी, है ना? आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताएं। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको ये पीडीएफ वगैरह आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। इत्संजक वर्ण, इत्संजक वर्ण की बात, इत्संज्ञा किसकी होती है? हलंत वर्णों की होती है। एक प्रश्न और आता है मन में, जो बार बार आपके प्रश्न, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न भी मैं ही कर रहा हूँ, उत्तर भी मुझे ही देने हैं, तो आपका प्रतिनिधित्व भी मुझे ही करना है। यहाँ पर मैं कहूं कि सर ऐसे कितने वर्ण हैं जिनकी 2 बार आवृत्ति होती है? तो देखो, एक ह वर्ण है आपका, ह वर्ण है।
और एक है वर्ण यहां पर आ गया है, यानी एक तो है वर्ण है जिसकी कितनी बार आवृत्ति हुई है, 2 बार आवृत्ति हुई है। दूसरा कौन सा वर्ण है आपका, ऐ उण का ण वर्ण है, देखिएगा यहाँ पे एक तो ये वर्ण है एक ये है, तो हमारे लिए तो समस्या हो गई है ना। यानी एक आपका ण वर्ण है, इसकी कितनी बार आवृत्ति हुई है, 2 बार आवृत्ति हुई है। बोले सर कब किसकी का उच्चारण किसके साथ करना है, कब, है ना, इनके 2 बार सारे वर्ण एक एक बार आए हैं, यही वर्ण 2 बार क्यों आए हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो आगे जो प्रश्न आने वाले हैं उनमें हम इनका को डिटेल से क्या करने वाले, हल करने वाले। अभी सारी चीजें यहीं पर क्लियर करेंगे तो दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। एक ही दिन में हमको विद्वान नहीं बनना है ना। शनै कंठा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम, ठीक है, तो कुछ काम धीरे धीरे होते हैं ना। यहाँ पर एक एक हमारे मन में एक प्रश्न आया, आप इसका हल ढूंढ कर लाइएगा, ये आपके लिए मैंने आपको प्रश्न दिया है, ठीक है, ये आपके लिए मैंने प्रश्न छोड़ा है यहाँ पे। इसके साथ में ही अगर मैं बात करूं आपके यहाँ पर देखिएगा 5 वर्ग हैं, कितने व्यंजनों की बात करें, व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन के कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, ठीक है, 5 वर्ग, 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, वर्णमाला तो आती है ना आपको, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, एक बार लिख कर देखो वर्णमाला कौन कौन सही लिख पाता है, ता वर्ग और प वर्ग, ठीक है, ये 5 वर्ण है, 5 वर्ग हैं आपके, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर है, 1 2 3 4 5, प्रत्येक वर्ग में कितने कितने अक्षर हैं, तो आप कहेंगे सर 5-5 अक्षर हैं। बोले कौन कौन से, जैसे क वर्ग की मैं बात करूं, क वर्ग की बात करूं तो यहाँ पे आ गया क, ख, ग, घ, ङ, अने खाली नहीं है ङ। ऐसे ही यहाँ पे बात करें च, छ, ज, झ, य, ठीक है, ऐसे ही आपका ट, ठ, ड, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। आप सोचोगे सर हमको तो वर्णमाला पढ़ाने लग गए, है ना, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि एक आपके टॉपिक भी तो है उच्चारण स्थानानी। कौन सा टॉपिक है आपका, उच्चारण स्थानानी, यत्नाः, है ना, यत्न, आभ्यंतर यत्न, बाह्य यत्न, है ना, कितने होते हैं आपसे वो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि ये आधारभूत कक्षा, प, फ, ब, भ और म, ठीक है। तो क छ ट त प ये आपका पहला वर्ण हो गया, ख छ ठ थ फ, दूसरा हो गया ग ज ड द ब, तीसरा हो गया घ झ ढ ध भ, ये चौथा वर्ण हो गया, न ञ ण न म, ये आपका पंचम वर्ण हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, ये देखो च ट त व, वह आपका इत्संजक हो गया, तो 3 ये हो गए हैं, 2 ये रहे 5, तो ये आपको देखो ना च ट त प क या क प, तो ये आपके यहाँ पे जो क्रम लिखा है मैंने, पहले दूसरे वर्ण का मतलब समझ गए होंगे आप कि सबसे पहले कौन सा आ रहा है, पांचवा, यानी ये बैठा है यहाँ पे पांचवा, फिर उसके बाद में आपका कौन सा आ रहा है, चौथा वर्ण, फिर आपका कौन सा आ रहा है, तीसरा वर्ण, ठीक है, फिर उसके बाद में कौन सा आ रहा है आपका दूसरा वर्ण, और फिर लास्ट में कौन सा आ रहा है, पहला वर्ण, ठीक है। अंतस्थ की बात की मैंने, यर अलावा ये आपके 4 क्या है, य व र ल, ये 4 क्या है आपके, अंतस्थ हैं, अंतस्थ हैं, ठीक है, और श, श, स, ह, ये 4 क्या है आपके, ऊष्म वर्ण है, क्या है ये, ऊष्म वर्ण है। तो ये आपको अभी याद कर लेने हैं, ठीक है ना, याद कर लेने, आगामी जो कक्षा रहेगी उनको उसमें ये सारे के सारे प्रश्न है ना, इसी को आधार बना करके, और परीक्षा में भी यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। यहीं पे आपके काम चलाने के लिए इसको छोड़ भी सकते हैं, है ना, अगर आपको केवल यही देखना है तो आगे की कक्षा पे जा सकते हैं, लेकिन आपको अगर बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना, आप ये सोचें कि मुझे एक बार में ही, एक बार पढ़ने में ही सब कुछ क्लियर होना चाहिए, मेरा बेस इतना मजबूत होना चाहिए, तो उसके लिए आपके लिए बिल्कुल कारगर है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि माहेश्वर सूत्राणाम अपर नाम, अपर नाम की बात करें तो यानी दूसरा नाम,
यानी अन्य नाम की बात कर रहे हैं हम यहाँ। अपर नाम से मतलब क्या हो गया, अन्य नाम। यानी माहेश्वर सूत्रों का दूसरा नाम क्या है? क्या इसको शिव सूत्र जाल कहते हैं, क्या इसको वर्ण समामनाय कहते हैं, क्या इसको अक्षर वेद कहते हैं, या सभी विकल्प इसके सही हैं, या मुझे नहीं पता है, न जाना मी। तो क्या इसका उत्तर होने वाला है, बताइए। तो क्या शिव सूत्र जाल, शिव सूत्र जाल की बात करें, वर्ण समामनाय। वर्ण समामनाय का मतलब होता है वेद, समामनाय का मतलब क्या होता है, वेद। और वर्ण को ही क्या कहते हैं, अक्षर। वर्ण को ही क्या कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम इसको वर्ण समामनाय या फिर वर्ण वेद, वर्ण वेद के नाम से भी जान सकते हैं। और यहां पर ये अक्षर वेद जो लिखा है, इसको अक्षर समामनाय, अक्षर समामनाय, है ना, ये कहकर भी क्या कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। देखो जो भी प्रश्न आपको मैं करवा रहा हूं ना यहाँ पे, या आगे जो करवाने वाले हैं, बिल्कुल नए प्रश्न है। आपके पाठ्यक्रम को सार गर्भित करके ही ये प्रश्न स्वयं से बनाए हुए हैं, कहीं के कॉपी पेस्ट नहीं है। आप निश्चिंत रूप से क्या करें, अध्ययन अपना जारी रखें, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये और शिव सूत्र जाल, अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्, एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। क्या कह रहे हैं कि नृत्यावसाने, जब भगवान शिव ने तांडव किया, क्या किया, तांडव किया, तो नृत्य जब समाप्त हो गया, उसके अवसान पर नटराज राज, यानी नटों के भी राजा, राज राजेश्वर, यानी भगवान शिव। नटराज राज किसको कहा गया है, भगवान शिव को कहा गया है। ननाद यानी बजाया, बजाया, क्या ढक्काम, ढक्काम की बात करें तो यानी किसको, डमरू को। किसको बजाया भाई, डमरू को। कितनी बार बजाया, आपके काम के लिए इतने पर्याप्त है ना, 9 + 5, यानी पहले कितनी बार बजाया, 9 बार बजाया, बाद में कितनी बार बजाया, 5 बार बजाया। तो प्रश्न यहां से भी आ सकता है कि पहले कितनी बार बजाया, बाद में डमरू कितने बार बजाया। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि भाई उन्होंने माहेश्वर सूत्र दिया है ना आपके टॉपिक, और माहेश्वर सूत्र में आपकी वर्णमाला भी समाहित हो जाती है। माहेश्वर सूत्र में आपके संस्कृत की जो परंपराएं हैं, माहेश्वरी परंपरा, ब्रह्म, है ना आपके, और ये आपके त्रिमुनि से संबंधित जो प्रश्न है, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम, है ना, यानी शिव सूत्र जाल, यानी माहेश्वर सूत्रों का एक नाम क्या हो गया, शिव सूत्र जाल हो गया। क्या हो गया, शिव सूत्र जाल। और इसमें हमको किसकी शिक्षा दी गई है, तो वर्णों के बारे में बताया है, अक्षरों के बारे में बताया गया है। ठीक है, विद धातु से जानने के अर्थ में ना वेदः शब्द बनता है, तो वर्ण का ज्ञान करवाने वाले यानी वर्ण समामनाय, अक्षर का ज्ञान करवाने वाले अक्षर समामनाय। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे माहेश्वर सूत्रों को अक्षर वेद भी कहा जाता है, अक्षर वेद भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी सही ऑप्शन है। वर्ण समामनाय भी कहा जाता है, शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है, वर्ण वेद भी कहा जाता है, और अक्षर समामनाय भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे सारे के सारे आपके क्या होने वाले हैं, विकल्प सही होने वाले हैं। यानी इसका जो विकल्प हो गया सर्वे विकल्पाः, यानी ऊपर जो दिए गए हैं सभी विकल्प आपके सही हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि माहेश्वर सूत्रों को और किन किन नामों से जाना जाता है। आपसे परीक्षा में माहेश्वर सूत्र ना देख करके प्रश्न पूछ ले कि शिव सूत्र जालम, यानी शिव सूत्र कितने हैं, शिव सूत्र कितने हैं, तो आपको भयभीत नहीं होना है कि शिव सूत्र क्या हो आ गया, ये क्या नया प्रश्न आ गया हमारे सामने। तो उसके लिए आपका शिव सूत्र जाल यानी माहेश्वर सूत्रों की ही क्या कर रहा है, बात कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, एतेषु एतेषु त्रिमुनि नास्ति। अभी मैंने कहा कि मुनियों से संबंधित भी क्या होगा, आपके यहीं पे प्रश्न क्लियर होने वाले हैं। बोले 3 मुनि कौन कौन से, सर क्या पाणिनि, त्रिमुनि कहते किन्हें हैं, वररुचि, वरदराज और पतंजलि या न जानामि,
है ना। ये आपको अगर इन चारों में से आपको पता नहीं है तो आपको इस ऑप्शन के साथ में जाना है, भरना ही पड़ेगा। नहीं तो वहां पे कहा कि नकारात्मक अंकन भी होगा अगर आपने एक भी प्रश्न नहीं वहां पर। भाई अभी तक ये तो सुना था कि आप प्रश्न गलत कर रहे हो तो उसका नकारात्मक अंकन है, ठीक है, लेकिन आप प्रश्न फिल नहीं करेंगे, उत्तर नहीं भरेंगे तो भी आपका नकारात्मक अंकन किया जा सकता है, ठीक है। अब स्पष्ट नहीं है, वो नोटिफिकेशन जब आएगा उसके ऊपर हम चर्चा एक बार और कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि पाणिनि यानी त्रिमुनि की बात करें, त्रिमुनि, त्रिमुनि, त्रिमुनि में आपके आते हैं सबसे पहले पाणिनि। कौन आते हैं? पाणिनि, महर्षि पाणिनि। फिर उसके बाद में महर्षि पाणिनि की के बाद में आए वर रुचि, वर रुचि, और फिर हुए पतंजलि। फिर कौन हुए? पतंजलि, ठीक है, पतंजलि। यानी पाणिनि, वररुचि और पतंजलि। यानी हम ये कहें कि संस्कृत व्याकरण में दो परंपराएं चलती हैं भाई। कितनी परंपराएं चलती हैं व्याकरण को पढ़ने की, है ना? दो परंपराएं हैं। एक है बृहस्पति, बृहस्पति परंपरा, और एक है आपके माहेश्वरी परंपरा। कौन सी परंपरा है? माहेश्वरी परंपरा, ठीक है, परंपरा। इनके बारे में आगे बात करेंगे, अभी सिर्फ इतना समझ के चलिएगा, बृहस्पति परंपरा और माहेश्वरी परंपरा, है ना। यानी इसमें ब्रह्मा जी ने जो व्याकरण का ज्ञान है वो बृहस्पति जी को दिया, और उनके द्वारा जो आगे व्याकरण लिखी गई वो बृहस्पति परंपरा कहलाई। और यहाँ पे भगवान महेश ने, भगवान शिव ने, ठीक है, शिव ने पाणिनि, पाणिनि के बारे में कहानी आती है कि भाई पाणिनि तपस्या कर रहे थे और वहां पे भगवान शिव प्रसन्न होकर के तांडव नृत्य किया, और अंत में उन्होंने 14 बार डमरू को बजाया, और उन्हीं 14 डमरू की ध्वनियों को सुनकर के 14 सूत्रों की रचना की पाणिनि जी ने, ठीक है। और पाणिनि जी की बात करूं तो पाणिनि जी ने रचना लिखी अष्टाध्यायी, यानी प्रसिद्ध जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, ठीक है ना। प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी, ठीक है। वररुचि ने इस अष्टाध्यायी में जो कमियां रही, है ना, कमियां नहीं कह सकती, यानी उनको समय के अनुसार जो संशय लगा कि नहीं बदलाव होना चाहिए, तो लगभग 1500 जो सूत्रों के ऊपर 4 से 5000 इन्होंने लिखे वार्तिक, ठीक है। क्या लिखे इन्होंने? वार्तिक लिखे। और इन दोनों को आधार बनाकर पतंजलि ने क्या लिखा है? महाभाष्य। क्या लिखा है? महाभाष्य। यानी ये जो तीनों ने जो काम कर दिया है व्याकरण में, उसके बाद में कोई संशोधन की जरूरत नहीं पड़ी है आज तक, और इन्हीं को आप्त प्रमाण कहते हैं। यानी इन्होंने जो कर दिया है फाइनल, वो ही कहा गया है, ठीक है ना, है ना। यानी हम इनकी जो रचनाएं हैं, इनको हम, ये क्या हो गई, इनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं उनको तदुक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? तदुक्ति, है ना। तेषाम उक्ति, तदुक्ति, यानी किनकी उक्ति की बात कर रहे हैं? यानी इन तीनों की उक्ति की बात कर रहे हैं। और ये व्याकरण के त्रिमुनि के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं? व्याकरण के त्रिमुनि के नाम से, त्रिमुनि के नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों का समाहार, ठीक है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये तो बात समझ में आ गया, है ना। अब देखो यहाँ पर इनके अलग अलग नाम और हैं, उनके बारे में आगे चर्चा कर लेंगे, लेकिन कुछ ने वररुचि नहीं सुन रखा होगा, है ना। तो वररुचि के को ही कात्यायन के नाम से भी जानते हैं, है ना। किसके नाम से? कात्यायन के नाम से भी जानते हैं ना, कात्यायन। या तो आपको कात्यायन दिखेगा या वररुचि आपको दिखेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पाणिनि त्रिमुनि में है, वररुचि यानी कात्यायन आपके त्रिमुनि में है, और पतंजलि, पतंजलि भी है। तो यानी कौन नहीं है? नास्ति। एक ये बात अवश्य समझ लीजिएगा, अक्सर गलती होती है, न या फिर नास्ति, ठीक है, नास्ति या आपका न वर्तते, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? 3 विकल्प सही होंगे और एक विकल्प आपका गलत होगा, यही स्थिति है, ठीक है। 3 सही होंगे, एक आपका गलत होगा, एक गलत होगा। और अस्थि में एक सही होगा और 3 गलत होंगे। दोनों का अंतर समझ लेना और अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये जो है ना, न और नास्ति, ये बहुत नास्ति करवा के, है ना, जाते हैं परीक्षा में, क्योंकि हम देख ही नहीं पाते हैं और तुरंत प्रश्न को हल कर देते हैं। जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, अक्सर कई बार मेरे से भी गलती हुई है जब मैं एग्जाम दे रहा होता था, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, वरदराज, वरदराज इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो बाला नाम सुखबोधाय है ना, लघु सिद्धांत कौमुदी। कौन सी है भाई? लघु सिद्धांत कौमुदी, कौमुदी इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, प्रसिद्ध रचना है इनकी, तो ये वरदराज जी ने लिखी है। तो अभी इस कक्षा में हमको जानकारी मिली कि सर पाणिनि, वररुचि और पतंजलि ये आपके 3 मुनियों में इनकी गणना होती है। सबसे पहले पाणिनि, वररुचि, फिर उसके बाद पतंजलि। हम इनके बारे में आगे आगामी कक्षाओं में प्रत्येक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की जो ये कभी कक्षा रही है, मैं समझ पा रहा हूं कि आपके लिए एक मील का पत्थर ये साबित होगी आपकी तैयारी के लिए, और इसका आप अभ्यास करेंगे। अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें। और लगता है कि ये कक्षा आपके लिए और अपने साथियों के लिए उपयोगी है तो उनके साथ जरूर शेयर करें, है ना। इसमें आपकी कोई हानि नहीं होने वाली है। तो आज की इस कक्षा में हमने माहेश्वर सूत्र जो है, माहेश्वर सूत्रों के बारे में डिटेल से चर्चा की है। आगामी जो कक्षाएं हैं उनमें हम इनसे संबंधित प्रश्नों को भी पूछने वाले हैं। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? आपकी 14 संख्या है। ठीक है ना। ठीक है, स्वरों के लिए कितने हैं? स्वरों के लिए कितने हैं? तो स्वरों के लिए आपके 4 हैं। व्यंजन वर्णों की बात करूं तो व्यंजन वर्णों के लिए कितने हैं? तो व्यंजन वर्णों के लिए आपके 10 सूत्र हैं, 10 सूत्र हैं। ठीक है, तो ये आप ये क्या करके आए, इनको याद करें। आशा करता हूं कि ये जो कक्षा है आपके लिए परीक्षा उपयोगी साबित होगी। इजाजत चाहते हैं, आगामी कक्षा में फिर आपके इसी प्रकार के और प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, धन्यवाद।